वीरगढ़ महल के अंदर उस दिन का माहौल बेहद तनावपूर्ण था। हर दीवार जैसे किसी अनकहे संघर्ष की गवाह बन चुकी थी। मोहिनी की आंखों में जलन और गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था, और उसे आखिरकार वह मौका मिल गया था जिसका वह लंबे समय से इंतजार कर रही थी। रिमझिम को इस महल से बाहर निकालने का। समीर पहले से ही रिमझिम से नाराज था, और इसी कमजोरी का फायदा उठाकर मोहिनी ने अपनी चाल चल दी। मोहिनी ने तीखे शब्दों में रिमझिम पर आरोप लगाना शुरू किया। उसने कहा कि रिमझिम बार बार उसे परेशान करने की कोशिश करती है, और उसके परिवार ने हमेशा उसके जीवन को बर्बाद करने की साजिश रची है। उसने पुराने जख्मों को कुरेदते हुए कहा कि रिमझिम की मौसी ने उसका पति छीन लिया, और उसके घर वालों ने उसका राज छीनने की कोशिश की, और अब रिमझिम उसके बेटे को उससे दूर करने आई है। रिमझिम यह सब सुनकर अंदर से टूट रही थी, लेकिन उसने खुद को संभालने की कोशिश की। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वह कमजोर नहीं दिखना चाहती थी। उसने धीमी आवाज में कहा कि वह ऐसा कुछ नहीं चाहती, लेकिन मोहिनी के गुस्से के आगे उसकी कोई बात सुनी नहीं जा रही थी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और नीचे कमेंट में आई लव यू रिमझिम जरूर लिखें। मोहिनी ने गुस्से में आकर रिमझिम को धक्का देना शुरू कर दिया और उसे कमरे से बाहर निकालने की कोशिश की। तभी प्रेम वहां आ गई और उसने बीच में आकर रिमझिम को संभाल लिया। प्रेम ने मोहिनी को समझाने की कोशिश की कि गुस्से में लिया गया फैसला हमेशा गलत होता है, लेकिन मोहिनी अब किसी की सुनने को तैयार नहीं थी। मोहिनी ने समीर की तरफ मुड़कर कहा कि वह रिमझिम की बातों में न आए, क्योंकि बंजारे हमेशा अपने मतलब के लिए जीते हैं, और एक बंजारा कभी भी राजघराने का हिस्सा नहीं बन सकता। उसने तिरस्कार भरे शब्दों में कहा कि बंजारे अपनी औकात कभी नहीं भूलते। यह सुनकर समीर को बहुत बुरा लगा। उसने शांत लेकिन दृढ़ आवाज में कहा कि वह बाकी बंजारों के बारे में कुछ नहीं जानता, लेकिन रिमझिम वैसी नहीं है। उसने यह भी कहा कि आज अगर मोहिनी जिंदा है तो वह रिमझिम की वजह से है, क्योंकि रिमझिम ने ही उसकी जान बचाई थी। समीर की यह बात सुनकर मोहिनी अंदर से और ज्यादा जलने लगी, लेकिन उसने अपने गुस्से को दबा लिया, क्योंकि उसे पता था कि इस समय समीर उसके खिलाफ खड़ा हो जाएगा। उसने चुप रहना ही बेहतर समझा, लेकिन उसके मन में बदले की आग और तेज हो गई। रिमझिम यह सब देखकर और भी दुखी हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे और कैसे इस स्थिति से बाहर निकले। उसने समीर की तरफ देखा, लेकिन उसके चेहरे पर भी उलझन साफ दिखाई दे रही थी। महल के बाकी लोग भी इस पूरे घटनाक्रम को देख रहे थे, लेकिन कोई भी खुलकर कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। हर किसी को डर था कि कहीं वे भी इस विवाद का हिस्सा ना बन जाएं। प्रेम ने एक बार फिर से माहौल को शांत करने की कोशिश की। उसने कहा कि सच्चाई को समझे बिना किसी को दोष देना गलत है, लेकिन उसकी बात भी इस बार किसी के दिल तक नहीं पहुंची। मोहिनी ने मन ही मन ठान लिया था कि वह किसी भी हाल में रिमझिम को इस महल में नहीं रहने देगी। उसने अपनी अगली चाल की योजना बनानी शुरू कर दी थी, ताकि वह रिमझिम को हमेशा के लिए यहां से निकाल सके। रिमझिम अपने कमरे में चली गई और अकेले बैठकर सोचने लगी कि आखिर उसका कसूर क्या है। उसने हमेशा सबकी भलाई चाही थी, फिर भी उसे ही हर बार गलत ठहराया जाता है। उसके दिल में दर्द था, लेकिन साथ ही एक नई ताकत भी जाग रही थी। समीर भी अपने फैसलों को लेकर उलझा हुआ था। एक तरफ उसका परिवार था और दूसरी तरफ रिमझिम, जिस पर उसे भरोसा था। वह समझ नहीं पा रहा था कि वह किसका साथ दे। महल के गलियारों में उस दिन की घटना की गूंज देर तक सुनाई देती रही। हर कोई अपने अपने अंदाज में इस घटना को समझने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सच्चाई अभी भी कहीं छुपी हुई थी, और इसी तरह वीरगढ़ महल की कहानी एक नए मोड़ पर आकर खड़ी हो गई, जहां रिश्तों की परीक्षा होने वाली थी, जहां सच्चाई और झूठ के बीच की लड़ाई और भी गहरी होने वाली थी, और जहां यह तय होना था कि आखिर इस महल में किसका राज चलेगा और कौन हमेशा के लिए यहां से चला जाएगा।